न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या फिर नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य है कि कैबिनेट ने जिस नीति को मंजूरी दी है वो आखिर क्या है, हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ी बदलाव की गई है। हालांकि सरकार को ये ख्याल अचानक से आया हो ऐसा नहीं है। 2014 के लोकसभा के चुनाव में शिक्षा नीति बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा था और सरकार में आने के बाद भी बीजेपी ने एजेंडा छोड़ा नहीं। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 27 मई 2016 को। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसे इस नीति पर ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को ड्राफ्ट HRD मंत्रालय सौंप दिया गया। ड्राफ्ट पर HRD मंत्रालय ने लोगों के सुझाव मांगे। 2 लाख सुझाव आए और इसके बाद 29 जुलाई 2019 को कैबिनेट ने इस नीति की मंजूरी दे दी। चलिए अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव आएगी। सबसे पहला बदलाव यह है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 की नीति बनाई गई है, जिसमें पहला 5 का मतलब है 3 साल की प्राइमरी स्कूल, जिसमें LKG, UKG और नर्सरी ये सभी शामिल। अगला 3 का मतलब है क्लास 3, 4, 5 और इसके बाद 3 का मतलब है 6, 7, 8 और लास्ट 4 का मतलब है 9। नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 5 तक के बच्चों को यह सुविधा दी जाएगी कि वह अपनी रीजनल लैंग्वेज यानी अपनी मातृभाषा, चाहे वह हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती कुछ भी हो, उसमें अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगी, जो कि 3 स्तर पर होगी, जिसमें बच्चे स्वयं अपने आप को नंबर देंगे। उसके साथ जो उसके क्लास में पढ़ते हैं वो भी उसे नंबर दे सकेंगे और उसके बाद टीचर्स भी उसे नंबर दे पाएंगे। 3 से 6 साल के बच्चों को अलग सिलेबस तैयार की जाएगी, जिसमें कई तरह के खेल कूद के साथ उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटी करिकुलम की ज़्यादा ध्यान दी जाएगी। क्लास 6 से बच्चों को कोर्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें कोडिंग भी कराई जाएगी। साथ ही अलग अलग एक्टिविटी कराई जाएगी, जैसे कारपेंटर, पेंटिंग और अलग अलग तरीके की चीज़ें भी उससे एक्टिविटी कराई जाएगी। और बच्चों को यह सुविधा भी दी जाएगी कि वह चाहे तो इंटर्नशिप भी कर सकता है। इंटर्नशिप का मतलब है कि बच्चे ने जो शिक्षा लिया है उसका एक्चुअल यूज़ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी क्या है और वह किस तरह से कंपनी में काम की जाती है, ये सारी चीज़ें वो किसी कंपनी में जाकर सीख सकता है। क्लास 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा में बदलाव किया जाएगा, जो कि सेमेस्टर वाइज होगा, यानी बच्चों को अब साल में 1 पेपर देनी नहीं होगी, उसे साल में 2 पेपर देनी होगी। दोनों के एवरेज मार्क्स उसके टोटल फाइनल बन के रिजल्ट बनेगी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन की। इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्ज़िट की सुविधा होगी, यानी यदि कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन कराता है और पहले साल बाद किसी कारणवश उसकी पढ़ाई ड्रॉप कर दी होती है, यानी यदि कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है और पहले साल बाद किसी कारणवश उसे अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर देनी पड़ती है, तो वह 1 साल का सर्टिफिकेट उसे दिया जाएगा। इसी तरह वह अगर अपनी पढ़ाई के 2 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा और पूरी कंप्लीट करने के बाद उसे ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाएगी। तो देखते हैं सरकार इसे कब तक लागू करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपकी जानकारी को बढ़ाने में थोड़ी मदद की हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ।